इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शबनम वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की, और क्यों ये केस इतना सुर्खियों में है। क्या अब भी शबनम पे कोई ह्यूमन राइट्स बचे हैं, या शबनम बनेंगी पहली फीमेल जिनको कोर्ट के द्वारा डेथ एग्जीक्यूशन दिया जाएगा। अगर शबनम को फांसी हुई तो 1947 के बाद ये पहला केस होगा जब किसी फीमेल क्रिमिनल को फांसी दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्शद गुलाटी द लीगल कॉल के 7th एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। शबनम ने अपने पार्टनर सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 सदस्यों का कुल्हाड़ी से मर्डर कर दिया। शबनम के घर वाले शादी के खिलाफ थे और यही वजह है कि शबनम ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। अकॉर्डिंग टू प्रोसिक्यूशन, शबनम ने अपने घर के सदस्यों के खाने में सेडेटिव्स मिला दिए थे, जिसके बाद वो सभी बेहोश हो गए थे और देर रात दोनों ने मिलकर उन सब का मर्डर कर दिया। जब शबनम अरेस्ट हुई तो वो प्रेग्नेंट थी और आज उनका एक बेटा भी है जो अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ रहता है। अगर शबनम के ट्रायल की बात करें तो सबसे पहले 2010 में अमरोहा सेशन कोर्ट ने दोनों को हैंग टिल डेथ की सजा सुनाई थी, जिसको 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था कि इनको डेथ होनी चाहिए, इनको हैंग टिल डेथ के ऑर्डर्स दिए जाने चाहिए। जब कोर्ट से कोई मदद नहीं मिली तो शबनम के वकील ने देन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश राम नायक को मर्सी पिटीशन डाली, जो रिजेक्ट हो गई। पिटीशन का मेन ग्राउंड था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शबनम टुवर्ड्स हर सन, यानी कि अगर शबनम को डेथ एग्जीक्यूशन दिया जाता है तो उनके बेटे का क्या होगा, उनके बच्चे का क्या होगा, ये मर्सी पिटीशन का ग्राउंड बना था। 2016 में भी प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने शबनम की मर्सी पिटीशन को एक बार फिर रिजेक्ट किया था। 2020 में जब ये सब केस सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के सामने आया जिसके हेड थे एस.ए. बोबडे, तो शबनम को कोई रिलीफ नहीं मिला। मतलब अब तक शबनम की 2 बार मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो चुकी है और कोर्ट से अनेकों बार उनको कोई सहायता, कोई मदद नहीं मिली है, मगर उनके ऊपर 7 मर्डर के केसेस भी हैं। ये बात यहाँ पर जानने वाली। शबनम के वकील श्रेया रस्तोगी ने एक स्टेटमेंट में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी शबनम को कई ऐसे प्रावधान देता है जिससे कोर्ट का डिसीजन बदला जा सकता है। शबनम को कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 का प्रावधान देता है। इसके तहत गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोर्ट का डिसीजन अनेकों वेज में बदल सकते हैं। शबनम के एडवोकेट का यह कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 2020 ऑर्डर को चैलेंज करते हुए क्यूरेटिव पिटीशन भी दाखिल करेंगे। यहां पर आपको क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब बताएं तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लीगैलिटी को एक तरफ रख के ह्यूमेन और नेचुरल ग्राउंड्स पे डिसीजन देती है। ये डिसाइड करती है कि क्या पहले दिए ऑर्डर्स में बदलाव होना चाहिए या नहीं। शबनम के केस में इनका एक बच्चा है। इनके एडवोकेट का ये कहना है कि शबनम के बाद उनकी रेख देख करने वाला कोई नहीं है, मगर इल्जाम 7 लोगों के मर्डर का है। अगर पहले केसेस की बात करें तो धनंजय चैटर्जी को ईयर 2004 में मर्डर और रेप के आरोप में डेथ रो दिया जा चुका है और ये केस अपने आप में 21वीं सदी का पहला डेथ रो केस भी बना था। इनके अलावा फीमेल में रेणुका और सीमा वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस अभी भी जारी है, जिसमें 13 बच्चों की किडनैपिंग समेत 10 बच्चों की मर्डर चार्जेस इन दोनों पर है। मगर अगर शबनम को हैंग टिल डेथ की सजा मिलती है तो ये भारत का पहला फीमेल एग्जीक्यूशन होगा, मगर इसमें ह्यूमन राइट्स और अनेकों लीगैलिटी भी अभी तक शामिल है। और इसके अलावा शबनम की सेम ही ग्राउंड पे कि उनका एक बच्चा है, उनका एक बेटा है, इसी ग्राउंड पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर और कोर्ट जब ऐसे बोबडे कोर्ट को रूल कर रहे थे, अनेकों बार उनकी पिटीशन सेम ग्राउंड पे रिजेक्ट हो चुकी है। तो अब क्यूरेटिव पिटीशन अगर आती भी है तो क्या कोर्ट उसको एक बार फिर से सेम ग्राउंड पे होते हुए अपना डिसीजन बदलेगा या नहीं, ये देखना बाकी है। मगर आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अर्शद गुलाटी, VFN न्यूज एंड डेमोक्रेसी इज ब्यूटीफुल एंड दिस इज